बारिश लगातार 3 दिनों से हो रही थी। रात का समय था, करीब 2:17। सरकारी क्वार्टर के अंदर हल्की पीली रोशनी जल रही थी। कमरे में एक पुरानी दीवार घड़ी टंगी थी, जिसकी टिक टिक पूरे कमरे में गूंज रही थी। राहुल अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसके पास ही उसकी माँ गहरी नींद में सो रही थी। बाहर घना जंगल था और उसी जंगल के पीछे बहती थी एक गहरी काली नदी। शाम को जब राहुल इस गांव में आया था, एक बूढ़े आदमी ने उसे रोका था। उसने धीरे से कहा था, बेटा, रात के बाद अगर कोई तुम्हें नाम लेकर बुलाए तो जवाब मत देना। राहुल ने उस वक्त हंसकर बात टाल दी थी। उसे लगा ये बस गांव वालों की बेकार की बातें। रात के 2:17 पर अचानक घड़ी की टिक टिक बंद हो गई। कमरे में पूरा सन्नाटा छा गया और उसी सन्नाटे में बहुत धीमी आवाज आई, राहुल की आंख तुरंत खुल गई। वो कुछ सेकंड तक चुपचाप लेटा रहा। उसने सोचा शायद सपना था। वो वापस आंख बंद करने ही वाला था, तभी फिर वही आवाज आई, इस बार पहले से साफ और थोड़ी पास, राहुल, दरवाजा खोलो। अब राहुल पूरी तरह जाग चुका था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। सबसे डरावनी बात यह थी कि वो आवाज बिल्कुल उसकी माँ जैसी थी। राहुल ने धीरे से सिर घुमाकर अपनी माँ को देखा। वो उसके पास ही बिस्तर पर गहरी नींद में सो रही थी। राहुल के गले में सूखापन आ गया। वो धीरे धीरे बिस्तर से उठा। उसके कदम बहुत हल्के थे, लेकिन फिर भी फर्श की आवाज सुनाई दे रही थी, टक टक टक। वो खिड़की के पास पहुंचा। बाहर। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसका अगला पार्ट लाने के लिए कमेंट में पार्ट 2 लिखें। मैं आपको लिए अगले ही दिन पार्ट 2 अपलोड कर दूंगा।